thing is, I think, very important for us. There has been a good work which has been done by Bandardua Police Station. We have registered one case, Bandardua Police Station case number 30/2021, under section 489B and 489C and 120B IPC. This is a case which is related to fake currency notes. So you can see in front of you, this is the recovery that has been done. On 22 of October, 22 अक्टूबर 2021 में हमें एक NGO के थ्रू इंफॉर्मेशन मिला है, इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्मेशन, that few persons are roaming at Bandardua area and they have fake currencies with them which they are trying to circulate. तो जैसे ये इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुआ, हमारे OC पुलिस स्टेशन ने एक टीम बनाया जिसमें कि हमारे पुलिस के लोग और जो NGO के कुछ लड़के थे, प्लस हमारा इंडिपेंडेंट विटनेस, इसको इमीडिएटली वहाँ से निकले टीम बना के आफ्टर इन्फॉर्मिंग द सीनियर ऑफिसर्स, और व्हेन वी वेंट वी वर एबल टू कैच वन Ashuddin Islam, who is 24 years old, son of Johar Ali and Sukina Begum. He lives in number 1 Islampur, Bangalmara, Assam. From him, 40 bundles of fake Indian currency notes of denomination 500 and which is having a face value total of 20 lakhs. So basically there are 40 bundles which have been recovered, each bundle 50,000. So 2 lakhs face value has been recovered from his possession, and the seizure was made in front of independent witnesses. Accordingly, the case was registered. So this case, why it is important is lots of information and inputs and some videos of fake currency being printed by people in our bordering Assam area was being circulated in social media also. तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने काफ़ी कोशिश करी, एंड विद द हेल्प ऑफ द NGO वी वर एबल टू कैच दिस ऑफेंडर, बिकॉज फ्रॉम पुलिस perspective it's very important that such offences don't happen, and fake currency is a very serious threat to our economy as well. इसमें जो fake currency का सिस्टम है, इसमें what we have learned from the modus operandi, सबसे पहले आपको सरप्राइज कोई एक अननोन नंबर के थ्रू कॉल आता है या व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि इस तरह से फेक करेंसी आपको मिल सकता है। नॉर्मली आपको ऑफ़र दिया जाएगा कि 1:3 या 1:4 का वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दे गो फॉर ए स्मॉल अमाउंट। तो ये जो छोटा अमाउंट है, इसमें कहते हैं कि आप 5 या 10 हज़ार देंगे तो आपको 20 या 30 हज़ार इसके करीब का छोटा वैल्यू में पहले डील करेंगे। तो ये जो फर्स्ट डील होता है, इसमें व्हाट दे डू, सिंस इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन ग्रीड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट फॉल टू सच ऑफर्स विच साउंड टू बी ट्रू। सो छोटा जो वैल्यू होता है, इसमें अमूमन कोशिश करते हैं कि अगर नया आदमी हो तो, और अगर थोड़ा सा जानकार आदमी हो तो उसको दे टेक दी स्मॉलर वैल्यू 5-10,000 और 30-40 हज़ार का एकदम रियल नोट्स दे देते हैं। दूसरा जो मशीन दिखाते हैं जिसमें से प्रिंट होता है, उसमें भी यही होता है कि दे पुट इन ब्लैंक पेपर और उसमें से जो है रियल नोट निकल के आता है, विच इज़ ऑलरेडी फेड इनटू द सिस्टम। तो इस तरह से हमारे भोले लोगों को चालाकी से कन्विंस कर लेते हैं। देन दे गो फॉर हायर वैल्यू अमाउंट्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1:4 या 1:10 की रेशियो में दे टेल दैट अगर आप 1 लाख देंगे तो हम 10 लाख देंगे, इस तरह का ऑफ़र होता है। और उसी ऑफ़र के बाद दे ब्रिंग द लार्जर अमाउंट्स। तो इस मेथड में नॉर्मली चीटिंग नंबर 1 होता है। दूसरा जो मेथड है जिससे इसको सर्कुलेट करते हैं, स्पेशली जो इवनिंग का समय है जब आपको क्लियरली नहीं दिखता है, इस तरह के, और स्पेशली हमारे जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, जैसे अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारे शॉप्स हैं, तो ऐसे शॉप्स में जहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसमें स्मॉलर वैल्यूज़ में उसको सर्कुलेट कर देते हैं। इस तरह से भी फेक करेंसी का सर्कुलेशन होता है।
community especially, I'd like to appeal to them that they should be very careful in terms of accepting notes, especially at the times when they are vulnerable, जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। इसके अलावा जब इवनिंग का टाइम होता है, जब आप ध्यान कम देते हैं, ऐसे समय प्लीज़ ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। इसमें ओसी पुलिस स्टेशन बंदरडुआ दादू हसन and his team has done exemplary job in terms of acting on the input very quickly and जल्दी रेड किया है, इसीलिए हमें सक्सेस मिला है। अदरवाइज बहुत सारा इनपुट आता है लेकिन सक्सेस हमें नहीं मिल पाता है बहुत बार, एंड द रिकवरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। SDPO Naharlagun further has worked very hard on it, and the further investigation which is being done is being led by him, and I hope that we will be able to take the investigation to a logical conclusion as soon as possible. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेक नोट को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी फेक नोट, एक्चुअली सिंपल प्रिंटिंग पेपर में ही प्रिंट किया गया है, ऑल्दो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ किया है, बट इट इज़ नोवेयर क्लोज टू द ओरिजिनल। तो कलर में क्लियरली डिफरेंस है, so you can see the difference. Other thing which is very clear is the central line which is here, which is continuous on the real note, which you can see with the light, but on the fake note it is not continuous. So you can see that it's basically a Xerox of two sides, so the line is not continuous. Then the Mahatma Gandhi security feature which is there on the blank part of the note, it is clearly not possible to print it out, so that's why it is there in the real note, but it is not there in the fake note. Very simple way of detecting. Of course the color is first, and then if you get a bundle of such notes, it's very clear that you can see the serial numbers are identical, so that can also help you in terms of figuring out कि नोट जो है वो फेक नोट है। तो अगर इस तरह से बंडल में आता है और सीरियल नंबर सेम है तो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि ध्यान रखें। स्पेशली आवर बिजनेस कम्युनिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ समथिंग विच बिजनेस कम्युनिटीज विल फेस प्रॉब्लम, व्हेन यू टेक इट टू द बैंक इट विल बी डेफिनेटली डिटेक्टेड। So with this I'd like to congratulate my police team again, SDPO Naharlagun and OCPS Bandardua for this good achievement. सर ये पैसा पे आपने रिकवर किया, बनाने वाला भी मिला कि नहीं सर? जो जहाँ जिससे रिकवर हुआ है उससे हमने इंट्रोगेशन किया है, एंड some names have been revealed. I will not reveal the names now because we will try to work on it further, and जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलेगा आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। Continuing into our efforts to curb vehicle theft, especially two-wheeler theft, which has been happening in capital region, Naharlagun police station has been very active, and during conducting surprise checking in the township on 16th of this month, जो हमारा दिक्रोंग चेक गेट है, in the Dikrong check gate Naka, we were able to apprehend two miscreants, namely Habijul Ali and Ikramul Hussain. Both are natives of Lakhimpur district in Assam. They were trying to flee, and after a chase they were arrested, and upon interrogation it was revealed that the motorcycle FZ, Yamaha FZ, which was in their possession, was stolen from somewhere near dam site in Naharlagun. तो इसके चलते हमने एक केस रजिस्टर किया हमारे यहाँ इमीडिएटली और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि हबीजुल और इकरामुल जिसको हमने पकड़ा है, दोनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। पहले भी मोर देन 10 केसेस टोटल अलग अलग से इनके ऊपर में ऑलरेडी चार्जशीटेड है, सो दे आर ऑफेंडर्स फ्रॉम दिस एरिया ओनली, एंड ये दोनों जो है एक दूसरे से जूली जेल में मिले। तो इसके बाद इनका इंट्रोगेशन के थ्रू हमने टोटल 8 मोटरसाइकिल्स रिकवर किया है, जो कि मेनली भिपुरिया पुलिस स्टेशन का जो एरिया है असम में, वहीं से हमने रिकवर किया। इनका प्रोसेस ये था कि यहाँ से ये
सीधा ले जाते हैं हमारे चेक गेट को बाईपास करते हुए और बंगलमारा एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ पे इनका जो रिसीवर है एक इलियास उद्दीन एलियास इली अली, जो कि बंगलमारा का रहने वाला है, उसको ये 10 से 15 हज़ार के बीच में सेल कर देते हैं। और वहीं पे वी ऑल्सो फाउंड दैट जब वहाँ पे रेड डाला गया तो फ्रॉम अनदर लोकेशन वी फाउंड दैट दे वर एबल टू क्रिएट फेक आरसी बुक्स एंड मेनी अदर फेक डॉक्यूमेंट्स, और बहुत सारा सील भी हमने रिकवर किया है। तो ये एक तरह से जो व्हीकल यहाँ से ले जाते थे उसको लेजिटिमेट बना करके वापस अरुणाचल में भी एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से दिस हैज़ बीन ए गुड सक्सेस। 3 लोग अभी अरेस्टेड हैं। नंबर 1 इकरामुल हुसैन, ये 21 साल का है, बिपुरिया आसाम का रहने वाला है। नंबर 2 हबीजुल अली 23 इयर्स, ये भी बिपुरिया का रहने वाला है। ये दोनों मेनली जो थेफ्ट करते हैं वो हैं। और मोहम्मद इलियासुद्दीन जो कि मेन रिसीवर था, इनसे जो बाइक बिपुरिया में ख़रीदता था बंगलमारा एरिया में, वो है। ये भी पुलिस स्टेशन बिपुरिया का ही रेसिडेंट है। इसके अलावा एक और जो एब्सकॉन्डिंग है माफिदुल इस्लाम, ये 34 साल का है, ये भी बंगलमारा साइड का रहने वाला है। इसी के हाउस से सारा फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर हुआ। टोटल जो 8 मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर किए हैं उसमें से एक पल्सर, दूसरा TUV स्टार स्पोर्ट्स, पल्सर 135, डिस्कवर 135, यामाहा FZ, डिस्कवर 135, पल्सर और FZ। सो 2 FZ, 3 पल्सर, इसके अलावा TUV स्टार स्पोर्ट्स और 2 डिस्कवर बाइक्स हमने रिकवर किया है। और भी रिकवरी करने की उम्मीद है, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि फर्दर रिकवरी होगी। जो बाकी आइटम्स रिकवर किए हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने का है कि बहुत सारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दे हैव बीन काउंटरफिटिंग। सो वन इज़ द इनर लाइन परमिट्स विच आर यू कैन सी इन फ्रंट, देन द ड्राइविंग लाइसेंस, RC books for the vehicles which have been stolen, election card, provisional ILPs, vehicle insurance copies, 2-wheeler number plates, even high security number plates have been counterfeited. Then of course lots of stamps and seals which are used for counterfeiting these kind of documents. तो इसके साथ बहुत सारा अलग आइटम्स भी छोटे छोटे हमने रिकवर किए हैं, you can see in front of you. With this Capital Police in the last 3 months have actually recovered more than 40 two-wheelers. You must have been following that in Chimpu Police Station we had recovered around 11 vehicles, and then in Itanagar Police Station we recovered around 18 two-wheelers. Like that, 1 or 2 also have been recovered in other cases, and this is one of the good successes from Naharlagun Police Station side. इसमें हमारा जो पुलिस स्टेशन नाहरलगुन का टीम है, इंस्पेक्टर किक्सी यांगफो along with the investigation team, सब इंस्पेक्टर सुशांत झा, सब इंस्पेक्टर RK झा, and of course also the team from Nirjuli who were deployed in Dikrong check gate under the supervision of STPO Naharlagun Dekyo Gumja. They have been doing excellent job, and I must congratulate them on this extremely difficult but very challenging task which has been accomplished by them, and I hope that they will be working further on it and bring further success on this front. इसके अलावा मैं फिर से एक बार रिट्रेट करना चाहूँगा, जो हमारा 2-wheelers है उसका जो थेफ्ट कैपिटल रीजन में होता है उसमें भी फाइंड दैट बहुत सारा इसका जो रीज़न है वो हमारा अनअटेंडेड पार्किंग, डार्क स्पॉट्स में जो पार्किंग होता है। दूसरी बात है जो सिक्योरिटी रिलेटेड आइटम्स है, अपने बाइक को प्रॉपरली लॉक करके रखना और प्रॉपर अगर हो सके तो टायर को भी लॉक करना। इस तरह का जो सिक्योरिटी हैबिट्स है उसको आप प्लीज़ फॉलो करें। Then out of these 8 bikes we have also noticed कि